हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3.3 देखेंगे और हमने 3.1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। तो 3.3 में है आव्यूह में परिवर्तन, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जिसमें से हम आव्यूह के परिवर्तन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तो इसमें थर्ड यानी कि 3.3 में देखेंगे आव्यूह का परिवर्त, सममित और विषम सममित आव्यूह। बट इस वीडियो में हम बस देखेंगे क्या, आव्यूह का परिवर्त, और अगले वीडियो में सममित और विषम सममित आव्यूह देखेंगे। ठीक है, तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त। इसमें क्या है कि जो भी हमारा आव्यूह होगा, ठीक है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू आव्यूह हमने ले लिया 2 3 4 5 9 10 11 12 एंड 5। तो इसका ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, 3x3 की है, पंक्ति 3 है और स्तंभ 3 है। तो परिवर्त यानी आव्यूह का परिवर्त में क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है कि जो हमारी पंक्ति है ना, जो पंक्ति है उसको स्तंभ करना है और जो स्तंभ है उसको पंक्ति करना है। यहाँ पे लिख लीजिए कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देना है। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से। तो देखिए इसको, इस आव्यूह को परिवर्त करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश लिखेंगे। ये हमारा ए था। इस आव्यूह को परिवर्त करें यानी कि ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इंटरचेंज। ठीक है ना, इंटरचेंज का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो हमें क्या करना है कि पंक्ति जो हमारी ये है उसको स्तंभ में लिखना है, यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट पंक्ति है ना, इसको स्तंभ में लिखेंगे 2 5 11। ऐसे ही इस सेकेंड पंक्ति को स्तंभ में लिखिए, तो 3 9 12 2। ऐसे ही इस थर्ड वाले पंक्ति को करेंगे तो क्या आएगा, 4 10 5। तो देखिए इनका स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया। ये पहले देखिए यहाँ पे ये पहली पंक्ति क्या बन गया, पहला स्तंभ इसमें बन गया। इसमें दूसरी पंक्ति, इसमें दूसरा स्तंभ, इसमें तीसरी पंक्ति, इसमें तीसरा स्तंभ। अब जो स्तंभ है, ऐसे देख लीजिए, जो स्तंभ है वो किस में चली गई, पंक्ति में चली गई। ठीक है ना, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना या स्तंभ को पंक्ति में चेंज करने को ही हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और सममित और विषम सममित आव्यूह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो एग्जाम्पल 20 देख लेते हैं कि दिया है कि यदि a इक्वल टू, आव्यूह हमारा दिया है 3√3 2 4 2 0 तथा b इक्वल टू 2 - 1 2 1 2 4, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए फर्स्ट है a डैश का डैश इक्वल टू a हो, a प्लस b डैश इक्वल टू क्या, a डैश प्लस b डैश हो। थर्ड में k b डैश इक्वल टू k b डैश, जहाँ के कोई अचर है, तो इसको हमें सत्यापित करना है। तो कैसे करेंगे, हमने अभी बताया है कि जब आव्यूह परिवर्तन करते हैं तो a डैश, और एक चीज़ और, यह इसको ए टी यानी कि ए आव्यूह को ट्रांसपोज करना, तो ए टी से भी दिखाते हैं बट ज़्यादातर आपको ए डैश से ही मिलेगा बुक में, तो अपन ए डैश से करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में देखते हैं हमारा ए क्या है, 3 4 √3 2 2 और 0।
इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी कि परिवर्त करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या होगा, हमने क्या बताया कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करने के लिए, अभी बताया ना। तो देखिए फर्स्ट वाली पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में करिए। फर्स्ट वाली पंक्ति को स्तंभ में देखिए 3 √3 यानी ये वाली, और ये 2। अब इसको देखिए, इसको चेंज करेंगे दूसरी पंक्ति को, तो 4 2 0। ये ऑर्डर इसका क्या था, कोटि क्या थी 2 क्रॉस 3, और इसका क्या आ गया, ए डैश की ऑर्डर क्या आ गई 3 क्रॉस 2 की। ठीक है, इसमें क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, चेंज होगी। तो हमने तो ए डैश निकाला, अब हमें ए डैश का डैश निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ए डैश का डैश यानी कि इसको लिखेंगे 3 √3 2 4 2 0, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, ए डैश का ये है, तो हमें ए डैश का डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बनाएंगे, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में इंटरचेंज करेंगे। देखिए हमारी फर्स्ट पंक्ति ये वाली 3 और 4 है, तो क्या हो जाएगा स्तंभ में 3 4। अब ये सेकेंड वाली पंक्ति का देखिए √3 2, थर्ड वाली पंक्ति का देखिए 2 और 0। तो ये बताइए कि ये दोनों हमारा क्या सेम दिख रहा है क्या, ए और ए डैश का डैश इक्वल दिख रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी ए के इक्वल आ गई। तो लिखेंगे कि अतः ए डैश डैश का ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एरो बनाया था। अब ऐसे ही सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला दिया a प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, a प्लस बी। a क्या है 3 4 √3 2 2 और 0, प्लस करना है, ये b वाले को ले लेते हैं 2 1 -1 2 2 एंड 4, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 3 और 2 5, 4 और 1 5, √3 और -1 यानी कि √3 -1 होगा। इसका 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 0 और 4 4 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया a प्लस बी। अब इसको a प्लस बी का डैश निकाल दीजिए। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी का डैश। तो यहाँ से करिए, क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, यानी इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना। तो फर्स्ट वाली पंक्ति को करिए 5 √3 -1 ये 4। अब इसको करेंगे क्या आएगा 5 3 4, ये तो हमारा आ गया लेफ्ट। अब राइट देखते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए आपको ए डैश बी डैश चाहिए, तो पहले ए डैश बी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ए डैश क्या होगा हमारा, ए डैश ए हमारा क्या है ये है। अब ए को हमें ए डैश करना है, तो क्या होगा, इस पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे, तो क्या आएगा 3 √3 और 2। अब इसको करिए 4 2 0। अब ऐसे ही बी डैश निकाल लीजिए, बी डैश। यहाँ देखिए पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है, तो इस फर्स्ट पंक्ति को 2 -1 2, ये 1 2 4। ठीक है, ए डैश बी डैश निकल गया। तब लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या निकलना, ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश अपन का क्या निकल गया 3 √3 2 4 2 0, प्लस बी डैश क्या है 2 -1 2 1 2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, √3 -1 यानी कि √3 -1, 2 और 2 4, ऐड करना हमें, ठीक है ना। 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ये वाली वैल्यू देखिए सेम है क्या। यहाँ पे देखिए सॉरी 2 दूना के 4, 2 2 कितना होगा 4, यहाँ पे भी 4 होगा सॉरी। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ऐसे ही थर्ड वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा दिया है, जो कह रहा है कि यहाँ की कोई अचर है, ठीक है ना, और बी डैश निकालना है, तो पहले बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिए, 2 - 1 2, 1 2 4। अब यहाँ पे रख दीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है के बी डैश, तो सबसे पहले के एंड बी निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ निकाल लेते हैं के बी, तो ये के हो गया और बी का मान कितना है, बी अभी क्या है 2 1 -1 2 2 एंड 4। अब इसका डैश निकालना है, के बी डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस के का सब में 2 से के का सब में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो के भी क्या हो जाएगा 2k माइनस के 2k एंड 4k। अब क्या हमें निकालना है, लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना है, के बी डैश निकालना है। हमने के बी निकाल रखा है, तो डैश कर दीजिए। तो क्या होगा, पंक्ति हमारा किस में आएगा, स्तंभ में आएगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2k माइनस के एंड 2k। अब सेकेंड वाली पंक्ति को k 2k एंड 4k, ठीक है। अब ऐसे ही अपन राइट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड हमने बी डैश पहले से निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए के बी डैश, ये हमारा के और बी डैश क्या है लिख लेते हैं 2 - 1 2, ये हमने निकाला हुआ है 1 2 4। अब के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2k माइनस के 2k के 2k एंड 4k। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, देखिए ये दोनों इक्वल हमारे हैं। ये भी 3 क्रॉस 2 का है कोटि, ये भी 3 क्रॉस 2 का है। यहाँ पे 2k, यहाँ पे 2k, यहाँ पे k, यहाँ पे k, यहाँ माइनस के 2k सेम है ना। तो लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अब ऐसे ही एग्जाम्पल 21 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 21 है कि यदि a इक्वल टू आव्यूह -2 4 5 और b इक्वल टू 1 3 -6 है, तो सत्यापित कीजिए ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। और अपन आव्यूह में पहले पढ़े थे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, पढ़े थे ना, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा इक्वल होगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए बी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसको नहीं लिखते, अभी ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या है, ये -2 4 5 और ये हमारा है 1 3 -6। तो क्या आ जाएगा, देखिए -2 का 1 में करेंगे -2, -2 का 3 में करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस 6 दूना के 12,
4 का करिए, 4 एकम में 4, 4 3 12 और 4 छके 24। 5 का करिए, 5 एकम में 5, 5 तिहाई 15 और 5 छके 30। ये हमारा निकल गया ए बी। ये क्या था 3 क्रॉस 1 और ये क्या था 1 क्रॉस 3। ये दोनों इक्वल था तो ये हमारा क्या बन गया 3 क्रॉस 3 का बन गया। तो अब ले लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, ए बी का डैश निकालना है। ए बी ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में, अब सेकेंड पंक्ति को सेकेंड स्तंभ में, थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ में। तो हमारा ए बी डैश निकल के आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो इसमें हमें ए डैश बी डैश चाहिए। क्या चाहिए, ए डैश बी डैश। तो यहाँ निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, ये हमारी स्तंभ 1 है तो इसको पंक्ति में कर देंगे 2 -2 4 और ये 5। और बी डैश निकालेंगे। बी डैश हमारी पंक्ति में है तो इसको किस में चेंज कर लेंगे, स्तंभ में चेंज कर लेंगे। तो क्या आएगा 1 3 -6। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, राइट में क्या करना है, हमें बी डैश ए डैश करना है। तो बी डैश हमारा क्या निकल के आया है 1 3 -6 और ए डैश हमारा क्या हो गया -2 4 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। 1 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा -2। यहाँ देखिए ये 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का, ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि फर्स्ट वाले अवयव का स्तंभ और सेकंड वाले अवयव की पंक्ति हमारे इक्वल होती है, तभी तो गुणन होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1 का -2 में करेंगे -2। अब 1 का 4 में करेंगे कितना होगा 4 और ये 5। फिर 3 दूना के 6 और 3 चौके 12 और 3 पचे 15 और 6 दूना के 12 माइनस माइनस प्लस और 6 चौक 24 और 6 पचे 30 -30। तो यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों वैल्यू आपको सेम दिख रही है। यहाँ पे -2 4 5 -6 12 50 12। यहाँ पे देखिए -24, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस है, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -30 दोनों हमारी सेम है। तो लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश इक्वल है हमारा। ठीक है। तो अब देखिए इसके गुणधर्म देख लेते हैं, यानी कि अवयव का परिवर्त गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, अवयव का परिवर्त, अब इसका गुणधर्म। तो देखिए फर्स्ट होता है कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए, यानी कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। हमने एग्जाम्पल्स 20 में हमने देखा। सेकेंड होता है कि के ए डैश इक्वल टू के ए डैश, ये भी हमने पढ़ा। और थर्ड होता है कि ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और फोर्थ होता है कि ए बी का डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। ये चारों प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म हमने अभी क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं। ठीक है। ये चार इसके गुणधर्म है, अवयव का परिवर्त गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है कि ए डैश का डैश ए होता है और के ए डैश का के ए डैश होता है। और ए प्लस बी डैश का होता है ए डैश प्लस बी डैश। ए बी डैश का होता है ए डैश
इंटू बी डैश। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ में यानी कि रो को कॉलम में चेंज करना। अगर कॉलम में हो तो रो में चेंज करना, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज करना। और इसको चेंज करने को क्या कहते हैं, इंटरचेंज कहते हैं। तो देखिए ये हमारा किस में है, ये किस में हमारा है, हमारी इसकी पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ 1 है, यानी कि किसमें स्तंभ में, तो इसको किस में चेंज करेंगे पंक्ति में। क्या आ जाएगा 5 1/2 और -1, तो क्या आ जाएगा 1 × 3 का हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाला देखिए, इसकी पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं, क्या आएगा 1 -1, इस सेकेंड वाली पंक्ति को 2 और 3, इंटरचेंज कर दिया हमने। अब इसका देखिए, इसका भी चेंज कर लेंगे। इस फर्स्ट पंक्ति को इसमें स्तंभ बनाएंगे -1 5 6, और इस सेकेंड पंक्ति को √3 5 6। अब इस वाली पंक्ति को 2 3 -1, यही हमारे आंसर है। ठीक है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, दिया कि यदि ए अवयव तथा बी अवयव है तो सत्यापित कीजिए। ये प्रॉपर्टी अभी हमने किया था, लेकिन माइनस वाला नहीं किया था, सेम प्लस के जैसे माइनस भी है। तो देखिए दिया है कि ए, पहला है कि a + b डैश इक्वल टू a डैश + b डैश। तो क्या करोगे आप, या तो a + b निकाल लो, ठीक है, या सबसे पहले क्या करेंगे a + b निकाल लो, या a डैश निकाल लो b डैश, यानी इन तीनों को पहले निकाल लो, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके लिख लो। या देखिए अगर हमें लेफ्ट निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले a + b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a क्या -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और प्लस b -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इसको ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, a + b निकल जाएगा। ऐड कर दीजिए, -1 + -4, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1 -4 कितना आ जाएगा -5, 2 और 1 3 3 और ये -5 है तो क्या आ जाएगा -2, 5 + 1 6 7 + 2 8 9 + 0 9 -2 + 1 -1 +1 + 3 4 +1 + 1 2। ये तो निकल गया a + b। अब राइट में देखिए a डैश b डैश भी निकालना है, तो आप उसको भी यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। a डैश, तो a डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट वाली पंक्ति को, तो -1 2 3, सेकेंड पंक्ति को 5 7 9, थर्ड पंक्ति को -2 1 1। अब ऐसे ही b डैश निकाल लेंगे, यही निकाल लेते हैं b डैश, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिए, -4 1 -5 1 2 0। अब इसको 1 3 1, तो हमें a + b भी मिल गया, a डैश भी मिल गया, b डैश भी मिल गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट ले लेते हैं, तो लेफ्ट में क्या करना है, a + b का डैश निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a + b ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो इसका डैश निकाल देंगे। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिए, तो -5 3 -2। अब इसको चेंज करिए 6 8 9, इसको -1 4 2, ये निकल के आ गया। अब राइट देख लेते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या निकालना, a डैश + b डैश। a डैश हमारा क्या निकला, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b डैश निकालना है, तो b डैश क्या है, -4 1 -5 1
2 0 और 1 3 1। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए -1 और -4, -5, 5 और 1 6, -2 में से 1 जाए -1, 2 और 1 3, 7 2 8, 1 3 4, 3 -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, ये वाली वैल्यू? अगर इक्वल है तो लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकेंड कर लेते हैं। इसमें देखिए a - b', तो पहले a - b निकाल लेते हैं। तो a हमारा क्या है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस करना है। b क्या है -4 1 1 और 1 2 3 -5 0 1। अब इसको माइनस कर लेते हैं। -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 + 4 क्या आ जाएगा 3, 2 - 1 तो क्या आ जाएगा 1, 3 माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 5 कितना आ जाएगा 8, 5 - 1 4, 7 - 2 कितना आ जाएगा 5, 9 - 0 9, -2 और -1 तो -3, माइनस और माइनस 1 और -3 कितना आ जाएगा -2, 1 और -1 क्या आ जाएगा 0। तो ये हमें a - b निकल के आ गया। अब इस पे a' b' भी निकालना है, तो a' b' पहले निकाल लेते हैं। a' निकालिए, a हमारा ये है। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे, तो पंक्ति हमारी फर्स्ट वाली -1 2 3, सेकेंड पंक्ति 5 7 9, थर्ड वाली -2 1 1। अब ऐसे ही b' निकाल लेंगे। यहाँ से फर्स्ट वाली पंक्ति 4 1 -5, सेकेंड 1 2 0, थर्ड 1 3 1। ये तीनों अपन को चाहिए था, अपन ने निकाले। या पहले निकाल लीजिए या स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट ले लेते हैं। लेफ्ट में हमें क्या पूछा है, a b'। तो a - b हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, तो इसको डैश में चेंज करना है, तो इसकी पंक्ति स्तंभ में कर दीजिए। तो 3 1 8, सेकेंड पंक्ति 4 5 9, थर्ड पंक्ति -3 -2 एंड 0। तो अब राइट ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारा a' - b'। a' हमने निकाला है पहले से ही, तो लिख लेते हैं 9 -2 1 1, -b' -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। माइनस करना है तो सोल्व करते हैं इसको। -1 यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 + 4 क्या आ जाएगा 3, 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, -2 और -1 क्या आ जाएगा -3, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, 7 - 2 5, 1 - 3 क्या आ जाएगा -2, 3 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 5 कितना आ जाएगा 3 + 5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है क्या, तो लिख लेंगे अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन 3 भी हमारा 2 के जैसे एकदम सेम है, इसमें प्लस है उसमें माइनस है। और यहाँ पे देखिए यदि a' हमें दे दिया है, b दिया है, तो सत्यापित करना है, यानी कि आपको a + b, इसमें a' ऑलरेडी दिया हुआ है
और बी निकालना है, हाँ ए निकालना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं, ए प्लस बी निकालना है अपन को। तो सबसे पहले ए डैश से ए निकाल लेते हैं। ए क्या आ जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे तो 3 4 -1 2 0 एंड 1। ये ए हो गया हमारा, ऑलरेडी ए डैश दिया हुआ है, ठीक है। बी निकालने की जरूरत नहीं, बी हमारा दिया हुआ है, बी डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए डैश दिया था तो हमने ए निकाल लिया, यहाँ पे बी दिया है तो बी डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी डैश की भी जरूरत है। तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ए डैश पहले से दिया है, ए हमने निकाल लिया, बी दिया था हमने बी डैश निकाल लिया। तो आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2 पे है, आपको हमने दे दिया HW में, आप इसको स्वयं करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। 3 हमने होमवर्क में दिया है, तो 4 है कि यदि ए डैश इक्वल टू -2 3 1 2 तथा बी डैश इक्वल टू -1 0 ए और 2 है, तो a प्लस 2b डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले a निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a डैश दिया है। a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में करिए, -2 3 1 एंड 2। b हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b का डैश। अपन क्या करते हैं, 2b निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2b कैसे निकलेगा, ये 2 और ये b, -1 1 0 और ये 2। तो 2 का सब इस एलिमेंट में गुणा कर दीजिए अवयव में, तो क्या आ जाएगा, -2 2 0 2 2 दूना के 4। ये हमारा 2b आ गया। अब इसमें रख दीजिए, a क्या है, -2 3 1 2। और प्लस 2b हमने निकाला है, क्या निकाला है, -2 2 0 4। ये तो अपन निकाल ले, ये तो हमें निकालना है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, a प्लस 2b। क्या निकालेंगे, a प्लस 2b। इसके बाद a प्लस 2b का डैश निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड करना है, ठीक है। तो -2 कितना आ जाएगा, -4। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, -2 -2 -4। 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। ये हमारा क्या निकल के आ गया, a प्लस 2b निकला है। अब क्या करेंगे, a प्लस 2b का डैश हमसे पूछा है, लिखेंगे, इसलिए अब इसका डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, तो ये 4 ये 1 हो जाएगा, फिर इसको 5 और ये 6, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। देखिए कितना छोटा है। a डैश दिया था, हमने a निकाला, b ऑलरेडी दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में 2b का था, तो हमने 2b यानी कि 2 से b में गुणा कर दिया, b के एलिमेंटों में, और फिर हमने a प्लस 2b निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा ये आया। अब इसके बाद इसका हमें डैश निकालना था, यानी कि a प्लस 2b का डैश निकालना था, तो हमने ये कर लिया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, जहाँ फर्स्ट है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, सेकेंड है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, ठीक है ना। तो फर्स्ट पहले करते हैं, ए बी का मान दिया, हमें क्या निकालना, ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 -4 3 और b -1 2 1। तो क्या आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे -1, 1 का 2 में करेंगे तो 2, और ये 1 का 1 में 1, -4 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम में 4, माइनस ये प्लस में, तो यानी कि -4 दूना के 8,
और -4। इसका कर लेते हैं -3 -3 और ये 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 एकम में 3। ये हमें क्या मिल गया? ए बी मिल गया। अब हमें ए डैश बी डैश निकालना है। फिर ए डैश बी डैश निकालना है। ए डैश क्या हो जाएगा? ये हमारे किस में? स्तंभ में, तो इसको पंक्ति में बना दीजिए। 1 -4 एंड 3। और बी क्या है? यानी बी डैश हमारा पंक्ति में, तो इसको स्तंभ में बना लेते हैं। -1 2 एंड ये 1। तो ये हमें निकल गया ए डैश बी डैश। तो अब हमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए बी डैश, ठीक है। ए बी डैश, ए बी निकला तो इसका डैश कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और सेकेंड पंक्ति को सेकेंड स्तंभ। अब थर्ड वाले को, अब राइट देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या है अपना? -1 2 1 और ए डैश क्या है? 1 -4 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा? -1 का 1 में -1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम में 4, -3। इसका करेंगे 2 एकम में 2, 2 चौके 8 माइनस, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। इसका हो जाएगा 1 -4 एंड 3। ये देखिए दोनों वैल्यू क्या इक्वल दिख रही है क्या आपको? अगर इक्वल है तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। या तो आप पहले निकाल के फिर सॉल्व कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए कि लेफ्ट में क्या पूछा उसको निकाल लीजिए, फिर राइट में क्या पूछा उसको निकाल लीजिए, जैसे फर्स्ट सेकेंड वाला हमने किया था। तो देखिए अब सेकेंड में देखते हैं, ए और बी अवयव दिया हुआ है तो हमें ए बी इसमें भी निकालना है, ए बी डैश निकालना है। फिर तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। 0 1 2 1 5 7 क्या हो जाएगा? 0 का 1 में 0, 0 का 5 में 0, 0 का 7 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 5 में 5, 1 का 7 में 7, 2 का 1 में 2, 2 बच्चे 10 और 2 सत्ते 14। ये ए बी निकल के आ गया। तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना? ए बी का डैश निकालना है, यानी कि इसका निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 0 फर्स्ट पंक्ति। तो फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में कर दिया। अब सेकेंड वाले को देखिए 1 5 7, थर्ड वाला 2 10, ए बी का डैश निकल गया। अब देखिए अब राइट में आपको बी डैश ए डैश, तो ए डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा? 0 1 2 किस में था? स्तंभ में। किस में चेंज कर दिया? पंक्ति में। अब इसको देखिए बी डैश निकाल लेंगे, किस में है? पंक्ति में। तो इसको किस में चेंज कर लेंगे? स्तंभ में। तो राइट हैंड साइड में क्या निकालना है? बी डैश ए डैश। बी डैश क्या है? 1 5 7, और ए क्या है? 0 1 2। हाँ हमने सही किया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2, 0 का 5 में 0 और 5 का 1 में 5 और 5 का 2 में 10, 7 का 0 में 0, 7 का 1 में 7, 7 का 2 में, ये वाली वैल्यू और ये वाले वैल्यू इक्वल है क्या? तो लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें देखिए मैंने क्या किया, जो लेफ्ट में पूछा था उसको पहले करके फिर लेफ्ट कर लिया। राइट में ए डैश बी डैश पूछा था, इसका निकाल के हमने ऐसे कर लिया। या आप जो पूछा उसको पहले कर लो। हमने ए बी निकाल लिया, ए डैश निकाल लिया, बी डैश निकाल लिया, फिर लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, इक्वल आ गया। ठीक है ना?
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर में आप स्टेप बाय स्टेप ही करना तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और इक्वल वगैरह का आप ध्यान देते रहो अभी से, तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम में क्या आएगा, कॉपी चेक करते वक्त जो एग्जामिनर होते हैं वो इक्वल का ध्यान देते हैं कि स्टूडेंट इक्वल लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, वो मतलब वो बेसिक चीज़ ही आपको आपका ध्यान में रखते हैं। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 6, 1 से 5 तक जो क्वेश्चन हमारा है ये अवयव के परिवर्त पे ही था। ठीक है, 6 से और इसके बाद 7 से जो क्वेश्चन है वो सममित और विषम सममित अवयव पर डिपेंड है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए छठवां देख लेते हैं कि यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है कि विकर्ण हमारा 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं 0 होते हैं। तो a हमारा क्या दिया लिख लेते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ए तो अपन को पता है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लेंगे यानी कि कॉस अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा। इसको फिर कर लेते हैं माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और आइडेंटिटी तो आप सबको पता है क्या होता है, देखिए ये किसका है 2 क्रॉस 2 का है। आइडेंटिटी भी हमारी कितने की होगी 2 क्रॉस 2 की होगी। ठीक है ना। तो अब हमें क्या ज्ञात करना, ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों को लेके चल लेते हैं। ए डैश हमारा क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह यानी गुणन है, तो फर्स्ट पंक्ति का इस स्तंभ में पहले गुणा करेंगे, कोस का कोस में करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर, देखिए साइन थीट अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका अब इसमें करते हैं कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ऐसे सेकेंड पंक्ति का स्तंभों में कर लेते हैं, साइन का कोस में करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसका अब इसमें कर लेते हैं साइन अल्फा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा तो क्या आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब इसको सोल्व करिए, इसको देखिए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप पढ़े हो क्या, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये फार्मूला है त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर पहले होगा कॉस बाद में होगा, प्लस में है तो हमारा टर्म्स चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे भी सेम है 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा 1, और आइडेंटिटी हमारा क्या है 0 1 0 1, दोनों हमारे क्या इक्वल है। तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकंड वाले को कर लेते हैं, दिया है कि यदि साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो देखिए ए हमारा दिया है तो क्या निकालेंगे ए डैश निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा
और माइनस कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। और आइडेंटिटी क्या है, 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1, ये भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा, ठीक है ना। तो अब अपन निकाल लेते हैं, दिया है कि ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ए डैश क्या है, ए डैश अपन ने निकाला अभी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, और यहाँ पे निकाले साइन अल्फा। और ए क्या हमारा है साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 1। अब इसको सोल्व करते हैं। साइन का देखिए इस पंक्ति का क्या करते हैं, स्तंभ में गुणा करते हैं, तो साइन का साइन में करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस में करेंगे माइनस माइनस प्लस, कॉस कॉस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे अब इस पंक्ति का इस वाले सेकेंड स्तंभ में करेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब सेकेंड इस पंक्ति का इस स्तंभ में करिए तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका अब इसमें करेंगे, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन का साइन में करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0 1 0 1। फार्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, ये प्लस में माइनस में 0, प्लस में माइनस में 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और इक्वल टू 1 0 0 1 इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक ही करेंगे, अगले वीडियो में 7वें से स्टार्ट करेंगे। सो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.